हकीकत काबा क्या है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू कौम का काबतुल्लाह के साथ देरीना ताल्लुक़ है, जो ये कौम एक तवील अरसा के दौरान खराफात में खोकर भूल चुकी है। इसे याद दिलाने की ज़रूरत है। अब हम आपको चंद ऐसी हिंदू और मुसलमान की मुश्तरक अक़दार के बारे में बताएंगे जो हिंदू कौम में आज भी कायम हैं, लेकिन कोई हिंदू उनकी हकीकत के बारे में नहीं जानता। हिंदू दुनिया की सबसे पहली शरीयत वाली कौम है और मुस्लिम आखिरी शरीयत वाली कौम, और इन दोनों को हिकमत इलाही ने एक ही मुल्क हिंदुस्तान में इकट्ठा कर दिया है। हिंदुस्तान के तमाम मंदिर और मस्जिद शर्कन गरबन यानी किबला रू तामीर हुए हैं। ड्यूबाइस अपनी किताब हिंदू मैनर्स कस्टम्स एंड सेरेमोनीज बाय A.J.A. ड्यूबाइस पेज 579 में लिखता है, बड़े बड़े मनादिर का तर्ज तामीर और ढांचा खा वो नए हों या पुराने हर जगह बिल्कुल एक और यकसा है। दाखिले का सदर दरवाज़ा पूरब की सिमत में खुलता है और ये एक ऐसी नौइयत है जिसका पूरा लिहाज उनके तमाम मनादिर और माबद में किया गया है, चाहे वो बड़े हों या छोटे। मुसलमानों को तो मस्जिदों की सिमत तामीर की वजह मालूम है, लेकिन हिंदू नहीं जानते कि उन्होंने क्यों अपने मंदिर किबला रू तामीर किए हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तौजीहात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही इल्म किसी को नहीं है। कहीं ये उनके काबा से देरीना ताल्लुक़ की बिना पर तो नहीं है, जिसे आज वो भूल गए हैं और अब खाली रिवाज बाकी रह गया है और हकीकत कहीं खो गई है। हिंदुओं की चिता का रुख शुमालन जुनूबन होता है और यही मुसलमानों की कब्रों का रुख है। मुसलमान हज के मौका पर जो लिबास यानी अहराम पहनते हैं वो 2 अदद बगैर सिली हुई चादरों पर मुश्तमिल होता है। एक तहबंद के तौर पर बांधी और दूसरी ऊपर ओढ़ ली जाती है। हिंदू तीरथ के मौका पर हज़ारों साल पहले ही से यही लिबास ज़ेब तन करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये लिबास उनके यहाँ इतना मुक़द्दस माना गया है कि उसकी बदली हुई शक्ल आम जिंदगी में मर्दों की धोती और औरतों ने साड़ी की शक्ल में अपना ली है। हज और उम्रा के मौका पर मुसलमानों के बाल कतरवाना लाजिम और मुंडवाना अफजल करार दिया गया है। हिंदू हज़ारों साल कबल से ही तीरथ के मौका पर अपने सर मुंडवाते चले आ रहे हैं। मुसलमान हज और उम्रा के मौका पर जब हालत अहराम में होते हैं तो उनके मर्दों को जूते या ऐसे चप्पल पहनने की इजाज़त नहीं होती जिससे पाँव का ऊपरी हिस्सा ढक जाए। मौजूदा दौर में हवाई चप्पल इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चलने में दुश्वारी भी पेश ना आए और पाँव के ऊपरी हिस्से पर सिर्फ 2 पतली पट्टियाँ रहें। हिंदू हमेशा से तीरथ के मौक़ों पर लकड़ी की ऐसी खड़ाऊँ पहनते आ रहे हैं जिनके ऊपर कोई पट्टी नहीं होती, बल्कि सिर्फ लकड़ी का खूंटी नुमा अंगूठा होता है। मुसलमान अकीके के मौके पर बच्चे का नाम रखते हैं और उसका सर मूंडते हैं। हिंदू पहले ही से नामकरण संस्कार बच्चे का नाम रखने की मजहबी रस्म के मौके पर अपने बच्चों का मुंडन संस्कार यानी सर मूंडते आ रहे हैं। क्या आप ये तसव्वुर भी कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रसूमात 1400 साल पहले हिंदू मत से मुस्तआर ली थी? नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हकीकत ये है कि इस हिंदू कौम का काबा से देरीना ताल्लुक़ है और ये दुनिया की वाहिद मजहबी कौम है जिसने अपनी रवायात को खराफात की शक्ल में भी बाकी रखा है। अगर सैयदना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को काबा के ताल्लुक़ से ये रसूमात दी थी, तो सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यकीनन अपनी कौमों को दी होंगी। वक्त के लंबे सफ़र में असल हकीकत काबा गुम हो गई, जिसके बाद दीगर कौमों ने तो इन ज़ाहरी रसूमात को भी खो दिया, लेकिन हिंदू कौम ने इन रसूमात को किसी न किसी शक्ल में बाकी रखा। इस तर्ज की सैकड़ों मिसालें हैं जिन्हें हम तवालत की वजह से यहाँ पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समझ लें कि इस कौम की एक बहुत कीमती सिफ़त है। अगर इनकी गुमशुदा हकीकतें किसी तरह उन्हें वापस दी जा सकें तो दूसरी तमाम कौमों के मुकाबले में हिंदू कौम का इस्लाम को समझ सकना सबसे आसान है। हकीकत फरामोश होकर
روایات باقی رہ جانے والی خرابی مسلمان قوم میں بھی پیدا ہو چکی ہے، جسے محسوس کر کے سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی۔ لیکن اس امت مسلمہ کی کتاب اور ان کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ مسلمانوں کو کھوئی ہوئی حقیقتیں کتاب اللہ یعنی قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کر کے واپس دی جا سکتی ہیں۔ ہندو علماء کے بقول اگر وید صرف علم خداوندی کا نام ہے، کسی خاص کتاب کا نہیں، تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ ہندو قوم کی کتاب اور رسول دونوں کھوئے ہوئے ہیں۔ ان کی حقیقتیں ہم جب ہی واپس کر سکتے ہیں جب ان کی کتاب اور ان کا رسول ڈھونڈ کر انہیں واپس کر سکیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ اپنے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔